तो हेलो गाइस, वेलकम टू स्टडी टाइम। तो कल हमारा यहाँ तक हो गया था, तो आज हम इससे आगे कर रहे हैं। तो खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों से पुरातात्विकों ने गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिया था। ये आपको पता चल गया था, मैंने कल बता दिया था। सुंदर क्षेत्र से संपर्क, मतलब बाहर के क्षेत्रों से, ये ओमान वाला भी मैंने बता ही दिया था। अब मेसोपोटामिया के लेखों में मगन, जो संभवतः ओमान के लिए उपयुक्त नाम था, ये बता दिया था। हाजा पक्षी इनमें मेसोपोटामिया में एक सुंदर बोलने वाला, मतलब जिसकी आवाज़ एकदम मधुर हो, वो था। तो उसको पुरातत्वविदों ने मोर बताया कि ये मोर होगा। कि इन्होंने पूरा कंफर्म नहीं है कि मोर था, कोई भी हो सकता है, कोयल भी हो सकती है। मेसोपोटामिया के लेखों में मेलुआ का उपयोग नाविकों के देश के लिए किया गया है। मेसोपोटामिया के जो लेक है उसमें मेलुआ जो देश है उसको नाविकों का देश भी कहा गया है, क्योंकि वहाँ पे सब चीज़ नाविक ही चलाते होंगे ना। मोरे लिपि तथा बाट, मोरे तथा और मुद्रांकन होता है। मुद्रांकन होता है पैसा, मोहरे होती है जैसे वो किसी चीज़ में छापते हैं। मोहरों का उपयोग लंबी दूरी के संपर्क को सुविधाजनक बनाने के लिए किया जाता था। मीन्स कि अगर मान लीजिए कि आपकी एक टोकरी है, उसमें उसकी आगे पोटली है, तो कागज की, कपड़े की, तो आप उसको किसी और दूसरे के पास पहुंचाना चाहते हैं, तो आप खुद तो जाएंगे नहीं, तो आप किसी से बोलेंगे, थर्ड पर्सन से, तो वो आपकी पोटली लेके इसके पास जाएगा। तो इसका क्या प्रूफ है कि वो उसमें से कुछ देखेगा ना, तो देख भी तो सकता है। तो इसी के लिए हड़प्पाई लोगों ने वहाँ पे एक सील बना दी थी, इसके ऊपर, पोटली के ऊपर एक सील चिपका दी थी गीली मिट्टी से। गीली मिट्टी से सील चिपका दी थी, तो अगर वो सील अगर निकल गई होती थी तो उससे पता चल जाता था कि ये इसमें कुछ गलत है, इसमें निकाला गई ये चीज़ें। और उस सील का ये भी फायदा होता था कि उससे पता चल जाता था कि ये किस व्यक्ति को पहुँचानी है। ठीक है ना, ले दीजिए, ये भी वही लिखा है। लोग सामान से भरा एक थैले में गीली मिट्टी जमाकर एक या एक से अधिक मोहरों से दबा दिया करते थे। अगर वह मोहर सही होती थी तो यह पता लग जाता था कि उस सामान साथ कुछ गलत नहीं हुआ है। गलत मीन्स कि उसको कुछ निकाला नहीं गया है, और तथा मोहरों से उसके मालिक का भी पता चलता था। अब आगे एक रहस्यमय लिपि। हड़प्पा सभ्यता में मिली सबसे लंबे अभिलेख में 26 चिन्ह है। यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी। चिन्हों की संख्या 375 से 400 के बीच है। यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ये सिर्फ इतना ही 4 पॉइंट्स आप लिख देंगे इनकी लिपि के बारे में, तो आपको नंबर मिल जाएंगे। अब आगे बाट वो होता है जो तराजू नहीं होता, ज़्यादा बाजार जाते तो ऐसे बाट होता है घनाकार, तो वैसे ही यहाँ पे बाट होते थे, इनको बाट कहते हैं। बाट अभी भी कहते हैं इनको। बाटों की एक सूक्ष्म तथा परिशुद्धि प्रणाली द्वारा नियंत्रित था। परिशुद्ध प्रणाली, ये कोई प्रणाली होती होगी उसके द्वारा। यह बाट चट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। चट नामक कोई पत्थर होगा, उससे ये बनाए जाते थे। इनका ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली के अनुसरण करते थे। इनका जो ऊपरी मानदंड था वो दशमलव प्रणाली द्वारा अनुसरण करते थे। अब नेक्स्ट, यह संभवतः तोलने के लिए किया जाता था। इनका उपयोग संभवतः तोलने के लिए किया जाता था। यह धातु से बने तराजू भी मिले हैं, यहाँ से धातु से बने तराजू भी मिले हैं। चलिए ठीक है, अभी हम आपको नेक्स्ट पार्ट भी प्रोवाइड करवाएंगे, तो बने रहिएगा। ये बस आज में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। धन्यवाद।